चारधाम यात्रा के दौरान साधु संतों के गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड में ऐसे व्यक्ति न आए जिनकी वजह से प्रदेश की स्थिति खराब हो। इस दौरान सीएम धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने एक नंबर लॉन्च किया है 1064 जो कि पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है कि कल भी जो घटना हुई है उस पर ठीक प्रकार से जांच हो, सख्ती से जांच हो। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी वहाँ पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड प्रदेश में लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज पूरे देश में पोलराइजेशन ऑफ वोट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटों के एकीकरण के लिए सभी दंगे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी लोगों से भाईचारा की भावना बनाए रखने की अपील की। एक पार्टी विषय, एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में पोलराइजेशन ऑफ वोट हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है क्यों हो रहा है। केवल वोटों का एकीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए ये सारे दंगे कराए जा रहे हैं। जिसके परिवार का एक व्यक्ति मरता है क्या वो वापस आता है? जिसका बाप मरता है उस बच्चे को उसका पिता मिलता है? जिसका पति मरता है उस बहन को क्या उसका पति मिलता है? ये प्रश्न हमारे ही नहीं है, ये हर पढ़े लिखे, हर संवेदनशील व्यक्ति के प्रश्न हैं जिनको लेकर आज हमने ये किया ताकि लोग जागरूक हों और इनकी बातों में ना आए। हमको अपने पुराने सद्भाव को फिर से कायम रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। सरकार को चाहिए वो आगे बढ़ करके इसमें सहयोग करे और मैं प्रदेश कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि सबकी भावनाओं को समझ करके उन्होंने कल जहां महामहिम को ज्ञापन दिया कि राज्य के अंदर शांति बनी रहे और उसके लिए प्रशासन निष्पक्ष भाव से काम करे, वहाँ पर जो है आज जनता जनार्दन और जो यहाँ के लोगों की भावना थी कि सद्भाव रहे, शांति रहे, सौहार्द रहे, उसके लिए यहाँ पर गांधी जी के सामने भजन कीर्तन और सर्वधर्म समभाव प्रार्थना आयोजित की गई। पौड़ी में स्वास्थ्य मेले के दौरान दिव्यांग बालक का सर्टिफिकेट न बनने पर नाराज समर्थ भारत संगठन की प्रदेश प्रभारी कुसुम चमोली ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बालक का राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बन पाया है और न ही बालक को दिव्यांग पेंशन की सुविधा मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से दिव्यांग बालक की मदद करते हुए आधार कार्ड बनाने व दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करते हुए दिव्यांग पेंशन लगाने की अपील की। यहाँ पे एक दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्होंने एक कैंप भी लगा रखा है सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांग के लिए। पर एक दिव्यांग मेरे सामने ऐसा आया है कि बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिसका ना तो आधार कार्ड अभी तक बना है। मैं पूछना चाहती हूँ उस जनप्रतिनिधि को जो वहाँ का ग्राम प्रधान होगा या वो जो भी वहाँ पे पंचायत स्तर पे जहाँ से भी वो बनते होंगे, ना उसका आधार कार्ड है, ना उसका राशन कार्ड में नाम है और वो मेरे ख्याल से 100% दिव्यांग है, ना उस बच्चे को अभी तक वो उसको पेंशन मिली है। तो मैं ये चाहती हूँ पेंशन लगनी भी चाहिए उस बच्चे की। तो मैं जनप्रतिनिधियों को ये मतलब मैसेज देना चाहती हूँ और ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि भाई जनता उनको बहुत सी आशाओं को लेकर के चुनती है, उन आशाओं पे उनको खरा उतरना चाहिए और ये स्वास्थ्य शिविर तब ही सक्सेस होंगे जब लोगों को 100% उसका लाभ मिलेगा और जरूरत उनको मिलेगा। 12 साल के हो गया और अभी तक हम 4-5 बार कम से कम आधार कार्ड बनाने के लिए मार्केट जा चुके हैं और बने तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिंगरप्रिंट्स मैच है, वहाँ से जवाब नहीं देंगे तो वहाँ से रिजेक्ट नहीं हो जाता। तो हम बहुत आगे थोड़ी स्थिति में कोई भी हेल्प नहीं
उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। श्रीनगर व श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहाँ जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई, जिससे कि छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी व पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते हुए नजर आए। तेजी से आवासीय बस्तियों की ओर फैलती वनाग्नि को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। मेडिकल कॉलेज पहले से यहाँ पे संभावना थी यहाँ पर कि वो पहाड़ के पीछे आज सुबह से यहाँ पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, तो तभी एक्टिवेट किया गया था। सभी छात्रों को हिदायत दी गई थी कि तैयार रहें, और यहाँ पे गार्ड्स जो है गार्ड सुपरवाइज़र उनको भी बोला गया था, और इनको भी पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। कॉलेज से पत्र भी लिखा गया है कि कभी भी कॉल किया जाता तो तुरंत आ जाए। यहाँ पे फैकल्टी भी तैयार थी बुझाने के लिए, तो सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। करीब 130 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना काल के दौरान RJSR कोविड केयर सेंटर में तैनाती दी गई थी, लेकिन 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके विरोध में मंगलवार को इन कोरोना योद्धाओं ने गांधी पार्क में अपना धरना देकर रोजगार देने की मांग उठाई। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, जिस कारण वो धरना देने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के कठिन दौर पे अपनी जान को खतरे में लेकर ये 200 से ज़्यादा लोग पूरे प्रदेश में लोगों की सेवा कर रहे थे, उनकी जानें बचा रहे थे, और कुछ लोगों को अभी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इससे बड़ा निंदनीय कार्य ये बीजेपी की सरकार नहीं कर सकती। जिस कोरोना में इनका पूरी तरह फेलियर रहा, जिन लोगों ने जान बचाने के लिए काम किया, उन सबको नौकरी से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की आंखें बंद हो गई हैं, और साथ देने वाले लोगों को इस तरीके से अगर करेंगे, राज्य में कौन लोगों की सेवा करने के लिए आगे आएगा, ये समझ से परे है। मंगलवार को असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर ने देहरादून में हुए एक सम्मेलन में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। क्लेमेंट टाउन स्थित 14 इन्फेंट्री डिवीजन के रंजीत सभागार में हुए कार्यक्रम में युद्ध पदक विजेता, युद्ध काल में शारीरिक विकलांग सेवानिवृत्त सैनिक, शहीद के परिजन और आश्रित भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर ने कहा कि पूर्व सैनिकों के प्रति वो सदा प्रतिबद्ध हैं और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयत्न जारी रहेगा। हम जो है ये पूरा जो है कोटद्वार से, ये जगह जगह से हम लोग यहाँ पर आए थे आज, और हमारी जो है लेडीज़ वीर नारीज़ भी आई थी। तो ये रैली को जो है हमारे डायरेक्टर जनरल ने संबोधन किया, और जो कुछ भी हमने यहाँ से उनके पास पॉइंट भेजे थे, वो पॉइंट भी उनका निवारण करके उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो मुसीबतें थी वो हमने जो है कुछ जो है सॉल्व करके मतलब हम ले आए हमें सुनाने के लिए, और कुछ जो है मतलब उसमें है जो मतलब भविष्य में उम्मीद है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। सम्मेलन वो था, और ये DGR शिलोंग से निर्धारित था प्रोग्राम, जिसमें कि जो हमारे महानिदेशक DJ साहब जब अपने ट्यूनर के दौरान एक बार जहाँ सेंटर अरेसा हैं वहाँ अवश्य आते हैं, और पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनको निवारण के लिए उनका साथ स्टाफ भी आता है। रिकॉर्ड ब्रांच के आते हैं, उनके ये अरेसा के आते हैं, अर्गिस के आते हैं अधिकारीगण, जैसे कि आज आ रखे थे। और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, वीर नारियाँ आई थी और विधवा अपनी मातृशक्ति आई थी, उनको DJ साहब ने पारितोषिक भेंट किया और उनका सम्मान किया गया। असम राइफल के जो जितने भी रिटायर्ड अफसर्स, JCOs, जवान, उनका मिलन था, और हमारे जो जनरल साहब थे डायरेक्टर, वो आए हुए थे ऑल द वे फ्रॉम शिलोंग। उनके साथ में काफ़ी अफसर आ रखे थे। अभी आप बाहर देख रहे होंगे वो जगह जगह बैठे हुए हैं, और जो उनकी समस्याएं रिटायरमेंट के बाद जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस किया था, और उसी के बारे में वो लोग निवारण के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसके साथ साथ ही जितनी की हमारी वीर नारियाँ थी, जो कि अपने पतियों को बेचारी लड़ाई के मैदान में खो चुकी थी, और जो कि लड़ाई के मैदान में जो अपने शरीर के अंग को कुछ वो हो चुका था, उनको भी फैसिलिटी किया गया, उनका भी सम्मान किया। पिथौरागढ़ के महाविद्यालय में 8 ऑनर्स के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे पवन कुमार बीते 2 सालों से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। 3 बार कोशिश करने के बाद भी सेना भर्ती में असफल रहने के बाद पवन के हौसले और बुलंद हो गए। सेना में भर्ती होने के लिए पवन सुबह 6 बजे उठकर बजेटी से चंडाक रोड पर रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, वो भी कमर में टायर बांधकर और पीठ में ईंटों से भरा बैग लेकर। डिफेंस में जाना है, इससे पहले 3-4 बार मैं बाहर हो चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं उसी से सोचकर वही कहते हैं जो गिरता है उठता है वही सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए तैयारी कर रहा हूँ तब से। जैसे जैसे कई बार मैं आर्मी भर्ती में गिरा, कई बार मैं बाहर हुआ, तो उसके बाद से मुझे मोटिवेशन मिला कि और मेहनत करनी चाहिए।
तो इस वजह से तब से मैं मेहनत कर रहा हूँ। करीब 2 साल